हे गाइस, नवाज़िर फ्रॉम thenerdhorn.com और ये है वेस्टवर्ल्ड सीजन 3 एपिसोड 1 का रिकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। तो सीजन 3 का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब वेस्टवर्ल्ड नहीं बल्कि कोई अलग ही नए टीवी शो का ट्रेलर देख रहे हो। इसलिए एपिसोड 1 देखने से पहले मुझे थोड़ा कंसर्न था कि शायद ये लोग और पैसा कमाने के चक्कर में इस सीरीज की पूरी तरह से बैंड बजाने वाले हैं, बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेस्टवर्ल्ड का 3rd सीजन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है और आप भी इसे देखने के बाद पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओगे। ये कहानी है वेस्टवर्ल्ड के बाहर की एक्चुअल फ्यूचरिस्टिक दुनिया की, जहां पर टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है। यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, फ्लाइंग कार्स हैं, मजदूरी करने वाले साथी रोबोट्स हैं और ह्यूमंस अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे हो गए हैं। सीजन 3 की शुरुआत होती है डेलॉस के एक साथी इन्वेस्टर से। बाकी ह्यूमंस की तरह ये भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के भरोसे रह रहा होता है। सीजन 2 के वेस्टवर्ल्ड में हुए खून खराबे के बाद डेलॉस को भारी भरकम नुकसान हुआ होता है। ये भाई इसी चीज को लेकर परेशान होते हैं। इसके बाद ये अपने घर जाकर सो जाता है और सोने से पहले इस अजीब से डिवाइस को अपने मुंह में दबा लेता है। एग्जैक्टली पता नहीं, बट मुझे लगता है ये डिवाइस इसके दिमाग पर काबू करके इसकी सोने में मदद करेगा। जब ये भाई आराम से सो रहा होता है तब वहां पर डिलोरिस आ जाती है और उसके घर में लगे सिक्योरिटी सिस्टम को आसानी से हैक करके अंदर घुस जाती है। ये फिर इसे बताती है कि वो जानती है कि सालों पहले इसने अपनी पहली बीवी का खून किया था और बाद में मामले को रफा दफा करके इसने दूसरी शादी कर ली। तो ये सब डिलोरिस को कैसे पता? क्योंकि ये बंदा भी वेस्टवर्ल्ड में घूमने आया करता था और इसके दिमाग की एक कॉपी वहां फौज में मौजूद थी। डिलोरिस ने इसकी सारी मेमोरीज को पढ़ लिया और चली आई उसे ब्लैकमेल करने। डिलोरिस फिर इसे ब्लैकमेल करती है और बदले में इससे ढेर सारा पैसा और उसकी पुरानी कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ले लेती है। डेलॉस के लिए काम करने से पहले यह बंदा इनसाइट नामी कंपनी के लिए काम करता था, जिसका सीक्रेट डाटा इसने अभी तक अपने पास छुपाए रखा था। डिलोरिस फिर इसे अपने जाल में फंसा के मार देती है और उसका पैसा और इनसाइड कंपनी का सीक्रेट डेटा लेके वहां से चली जाती है। फिर हमारी मुलाकात होती है शो के नए मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम होता है केलब। यस, वही ब्रेकिंग बैड वाला बंदा। फिर हम एक मोन्टाज में केलब की डेली जिंदगी के बारे में जानते हैं। केलब पहले मिलिट्री के लिए काम करने वाला एक सिपाही होता है, जो एक फेल्ड मिशन के बाद रिटायरमेंट लेकर अब आम जिंदगी जी रहा होता है। केलब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट जॉब करने के साथ साथ वो एक अच्छे जॉब की तलाश में इंटरव्यूज़ भी दे रहा होता है, बट ये हमेशा रिजेक्ट हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि केलब की एक बीमार माँ है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। इंटरेस्टिंगली, ये जब भी अपने माँ से मिलने जाता है तब वो उसे बोलती है कि तू मेरा असली बेटा नहीं है। फिर वो भी उस डिवाइस को अपने मुंह में दबाकर सो जाती है। तू मेरा असली बेटा नहीं है। क्या इसका मतलब केलब भी एक रोबोट है या फिर ये वेस्टवर्ल्ड वाले फिर से हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं? एनीवेज, तो अपने माँ के हॉस्पिटल का खर्चा निकालने केलब बीच बीच में एक ऐप को यूज़ करके इलीगल काम करके पैसा कमा रहा होता है, जिसमें शामिल होता है चोरी, एटीएम मशीन लूटना और इधर का माल उधर करना। इसी दौरान केलब को अपने पुराने मिलिट्री साथी के फ़ोन आते रहते हैं, जिसके साथ बात करके वो हमेशा इमोशनल हो जाता है। इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ डेलॉस के कॉन्फ्रेंस रूम में शार्लेट और कंपनी के अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डेलॉस का फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं कि तभी शार्लेट बताती है कि हमें इस कंपनी को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ढेर सारे होस्ट यानी रोबोट्स का प्रोडक्शन शुरू करना होगा। शार्लेट का प्लान होता है कि हम लोग वेस्टवर्ल्ड के हादसे का सारा जिम्मेदार बर्नार्ड को बना देंगे कि बर्नार्ड पगला गया और इसी ने सारे रोबोट्स को वहाँ मौजूद ह्यूमंस को मारने के लिए प्रोग्राम किया और इसके बाद वो वहाँ से भाग गया। आई नो, आप लोग सोच रहे होंगे कि वेट, सीजन 2 में तो शार्लेट मर गई थी और डिलोरिस तो अब अपनी असली बॉडी में वापस आ गई है, तो शार्लेट की इस रोबोट बॉडी में कौन है? ये अभी तक एक राज है। शायद डिलोरिस ने अपनी एक और कॉपी बनाकर उसको इस बॉडी में डाल दिया या फिर ये कोई और है। जो भी हो, ये वाली शार्लेट पक्का डिलोरिस के इशारों पर काम कर रही है। बाकी मेंबर्स डेलॉस के सारे शेयर्स बेचकर कल्टी मारना चाहते हैं, बट फिर शार्लेट उनके बॉस एआई की मदद से कंपनी को प्राइवेट बनाने का प्लान अप्रूव करा लेती है। कहा था ना, फ्यूचर के सारे ह्यूमंस पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके एल्गोरिदम पर डिपेंडेंट है। बर्नार्ड अपना भेस बदलकर अब एक एनिमल फार्म हाउस में काम कर रहा होता है। इधर हमें पता चलता है कि बर्नार्ड ने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करके अपने 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज बनाए हैं। एक गुड बॉय बर्नार्ड, जो दिन के वक्त इस फार्म हाउस में काम करने वाला एक वर्कर होता है, और एक बैड एज बर्नार्ड, जो बस मुसीबत के वक्त एक्टिवेट होता है। हर रात बर्नार्ड अपना लॉग चेक करता है, ये देखने के लिए कि कहीं फिर से डेलोरिस ने या किसी ने इसके मेमोरीज तो नहीं डिलीट किए। डेलॉस फिर बर्नार्ड को एक वांटेड क्रिमिनल घोषित कर देती है और उसकी फोटो हर इधर छपवा देती है।
बाकी सब तो ठीक है, बट मुझे नहीं पता था कि ये रोबोट दाढ़ी भी बढ़ा सकते हैं। फिर वहाँ फार्म हाउस में काम करने वाले 2 वर्कर्स बर्नार्ड की वांटेड फोटो देखकर उसे पहचान लेते हैं और इनाम हासिल करने के चक्कर में उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। बर्नार्ड फिर अपना गुड बॉय प्रोफाइल लॉग आउट करके अपना बैड एस प्रोफाइल एक्टिवेट करता है और फिर बैड एस बर्नार्ड इन दोनों को मार के वहां से भाग जाता है और जाकर एक बोट वाले से बोलता है कि मुझे वेस्ट वर्ल्ड जाना है। उधर डेलोरिस ने इनसाइड के सीईओ को ढूंढकर अपना बॉयफ्रेंड बना दिया है। इसका बॉयफ्रेंड फिर एक मीटिंग के दौरान डेलोरिस को अपने हेडक्वार्टर्स ले जाता है और उसे अपने पापा के बनाए हुए रेहोबोम नामी सुपर पावरफुल एआई से मिलवाता है। इधर में पता चलता है कि दुनिया भर के ज्यादातर लोग और कंपनीज इसी एआई के एल्गोरिदम की मदद लेती है, बट किसी को नहीं पता कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। कहा जाता है कि ये लोगों का पर्सनल डेटा कलेक्ट करके उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और ह्यूमंस को इस पर बहुत भरोसा है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल होस्ट के डिजिटल माइंड्स की तरह दिखता है। इनफैक्ट अगर आप इनसाइड के लोगों को गौर से देखेंगे तो ये वो सीजन 1 वाले मेज की याद दिलाता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सीईओ साहब फिर एक सुपर कार में बैठकर अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और डेलोरिस एक सुपर बाइक को हाईजैक करके इसका पीछा करती है। लगता है डेलोरिस ने इनसाइड के चुराए हुए डेटा की मदद से सारे सिस्टम को हैक करना सीख लिया है। डेलोरिस फिर वहां पहुंचकर छुपके से अपने बॉयफ्रेंड के मीटिंग को सुनती है, जहां पर एक लेडी उसे बेसिकली धमकी दे रही होती है कि उसका एआई रेहोबोम अजीब से हरकतें कर रहा है। ये भाई फिर टेंशन में जाकर सब कुछ डेलोरिस के सामने उगल देता है और इसे बताता है कि इसके बाप के बनाए हुए एआई पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ये बस नाम के लिए इनसाइड का सीईओ है, बट रेहोबोम का सारा एक्सेस सिर्फ उसके पापा के पार्टनर को है। डेलोरिस फिर उससे इस सीक्रेट पार्टनर के बारे में पूछताछ करती है, बट इससे पहले कि वो कुछ बताए उसका बॉडीगार्ड आकर डेलोरिस को बेहोश कर देता है और इसे बताता है कि डेलोरिस एक फ्रॉड है जो सिर्फ तेरे से तेरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आई थी, और फिर ये डेलोरिस को उठाकर उसे ठिकाने लगाने लेके चला जाता है। बट जाते जाते ये बॉडीगार्ड अपने एक सीक्रेट डिलीवरी की रिक्वेस्ट उस इलीगल ऐप पर डालता है और इस जॉब को अपने केलब भैया एक्सेप्ट करते हैं। केलब फिर एक छोटे से बैग को लेकर बताए हुए लोकेशन पर जाकर डिलीवर कर देता है, बट इसे पता नहीं होता कि इस बैग में ड्रग्स के इंजेक्शंस हैं। केलब को दाल में कुछ काला लगता है, बट फिर वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहां से भगा देते हैं। केलब फिर जाकर वापस अपने उस पुराने दोस्त से कॉल पर बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि केलब का वो दोस्त एक्चुअली उस फेल्ड मिशन में मर चुका है और ये बस एक रोबोट कॉलिंग सर्विस है, लाइक ए काउंसलिंग, जिसकी मदद से आप अपने खोए हुए साथियों से बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। बट फिर केलब सच्चाई को स्वीकार लेता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और फिर वो उस सर्विस को अनसब्सक्राइब कर देता है, ये सोचते हुए कि बहुत हो गए रोबो कॉल्स, मुझे अब जाकर कुछ रियल लोगों के साथ रहना है। दूसरी तरफ वो बॉडीगार्ड डेलोरिस को केलब के लाए हुए इंजेक्शंस देता है, ये दिखाने के लिए कि डेलोरिस ड्रग्स के ओवरडोज से मर गई। बट बाद में ये लोग देखते हैं कि ढेर सारा ड्रग्स सिस्टम में जाने के बावजूद भी डेलोरिस की पल्स एकदम मस्त चल रही है। डेलोरिस फिर अचानक जाग जाती है और एक बैड एस एक्शन सीक्वेंस में सबको मार देती है। डेलोरिस फिर उस बॉडीगार्ड को बताती है कि मेरा ओरिजिनल प्लान तो तुझे ही किडनैप करना था। ये बंदा भी वेस्टवर्ल्ड में आया करता था, जिसके डेटा को यूज करके डेलोरिस ने इस बॉडीगार्ड का भी एक रोबोट वर्जन बनाया होता है। फिर नकली बॉडीगार्ड आकर असली वाले को मार देता है और उसकी जगह लेकर वापस इनसाइड यानी अपने सीईओ के पास चला जाता है। लड़ाई के दौरान डेलोरिस बुरी तरह जख्मी हो जाती है और वो किसी तरह जाकर एक ब्रिज के नीचे चली जाती है और यहाँ इसकी मुलाकात होती है केलब से। केलब फिर जख्मी डेलोरिस को अपनी बाहों में ले लेता है और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। वेट, आफ्टर क्रेडिट सीन में हमारी मुलाकात होती है मेव से, जो एक वर्ल्ड वॉर 2 वाले थीम पार्क में इंटरोगेशन ऑफिसर का रोल प्ले कर रही होती है और यहाँ खत्म होता है एपिसोड 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।